तो ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो लोग हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो धर्म आदिकाल से चली आ रही है, उसके बारे में जानने में उत्सुक थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था इसका पूर्णतम ज्ञान कहाँ से मिलेगा, सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसमें ही उन्हें वृंदावन के कुछ संतों के बारे में पता चलता है, जिनसे आकर्षित होकर वो लोग भी वृंदावन पहुंच जाते हैं उन्हें सुनने के लिए, लेकिन वहां उनको सही ज्ञान नहीं मिलता। वहां वो लोग श्रीहिद गोविंद शरण जी प्रेमानंद महाराज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां बहुत कुछ मिला, लेकिन जो उन्हें चाहिए था वह चीजें उनको वहां से प्राप्त नहीं हुई। इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीहिद गोविंद शरण जी महाराज, श्रीहिद गोविंद शरण जी प्रेमानंद महाराज के बारे में गलत विचारधारा नहीं कह रहा हूँ, या कोई वैष्णव संत के बारे में कोई कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो में केवल मैं सच बता रहा हूँ। तो वीडियो का सच है, प्रेमानंद महाराज वृंदावन क्षेत्र में रहते हैं और वृंदावन क्षेत्र में रह के ही अपना सब कुछ करते हैं। मतलब वो वहां से कहीं नहीं निकलते हैं, न उनके पास धन है, न गाड़ी है, न कुछ है। कोई भी संत सन्यासी के पास इतने सारे कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन धर्म का प्रचार करने के लिए ये चीजें आवश्यक है। अर्थ एक आवश्यक चीज है, ये इसमें भी हम लोगों को ध्यान से सोचना चाहिए। अगर कोई इस धर्म के बारे में सही से जानना चाहता है तो वो हमारे वेदों को पढ़े। वेदों को नहीं पढ़ सके तो ऐसे ऐसे महापुरुष के जीवनियों के बारे में जाने, जो महापुरुष हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत गौरवशाली थे। शायद वो महापुरुष जो लोग हमारे धर्म के बारे में बहुत से ज्ञात रखते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, जो लोग समझते थे, शायद वो लोग आज जिंदा नहीं है, लेकिन उन्हीं के परंपरा से आने वाले संत, बहुत से संत आज भी जिंदा है। तो आप उनके शरण भी ले सकते हैं, अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में सच में बहुत अच्छे से बारीकी से जानना है तो। हो सकता है कि प्रेमानंद महाराज आज के सत्य हो, वो एक वैष्णव और बहुत ही अच्छे संत है, जो कि अपना धर्म का प्रचार एक ही जगह पर रहकर करते हैं। वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में बारीकी से जानना है और सही नॉलेज या ज्ञान को लेना है तो ऐसे संतों के बारे में, ऐसे संत आचार्य और विद्वान व्यक्तियों के बारे में जाने, जिनके वजह से हिंदू धर्म को आज भी गौरवशाली माना जाता है। सही ज्ञान की प्राप्ति अगर ना हो तो भी आपको गलत चक्कर में ऐसे लोगों के वीडियोस को नहीं देखना चाहिए जो लोग की गलत ज्ञान फैलाते हो, और उन वीडियोस को देख उनके बातों को नहीं सुनता हो, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, इसमें तरह तरह के नियम है। शायद उनमें से कुछ बातें उन्हें नहीं पता हो, लेकिन
ऐसे लोगों को आपको नहीं सुनना चाहिए जो लोग गलत ज्ञान फैलाते हो हमारे हिंदू धर्म के बारे में या किसी भी विषय में। जगत गुरु आदि शंकराचार्य एक बहुत ही बड़ा नाम है हिंदू धर्म में। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का बचपन में नाम शंकर था। वह दक्षिण भारत में कलाड़ी नामक गांव में शिवगुरु और विशिष्ठा नाम के पति पत्नी के घर में पैदा हुए थे। उनके माता का नाम के बारे में थोड़ा सा संदेह है। कहीं पर उनके माता का नाम आरंभ्या भी बताया गया है और कहीं पर विशेषता भी बताया गया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने काफी सी छोटी उम्र में ही शास्त्रार्थ किया था और शास्त्रों को ज्ञान को हासिल किया था। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी, जिनमें से पहला है बद्रीनाथ धाम में जोशी मठ, पुरी धाम में गोवर्धन मठ, द्वारका धाम में शारदा पीठम या शारदा मठ और कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बहुत से सन्यासी के पदों की स्थापना भी की थी, जिनमें से है भारती, पुरी, गिरी, सरस्वती तीर्थ इत्यादि। आज के जो नागा साधु संप्रदाय है उनकी स्थापना भी जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा हिंदू धर्म के रक्षा हेतु किया गया। जगत गुरु के अलावा भी हमारे धर्म में आज भी ऐसे संत हैं जो कि हमारे धर्म के विषय में हर बात को मानते हैं, जिनमें से कि एक नाम हमें प्राप्त होता है ओम स्वामी। ओम स्वामी जी कम उम्र में ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे काम की तलाश में। वहां वो आईटी सेक्टर में जॉब किया करते थे। अपने जॉब और ऑफिस काल जीवन काल के दौरान भी वो साधनाएं किया करते थे। वहीं पर रहकर वो भिन्न प्रकार के साधनाएं किया करते थे, लेकिन वहां पर रहकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं एक उम्र के बाद भारत देश में चला आऊंगा। और वहां पर उन्होंने नागा बाबा से दीक्षा प्राप्त किया था और विभिन्न प्रकार के साधु संतों से दीक्षा प्राप्त किया था। वो वृंदावन भी गए थे, उन्होंने वैष्णव दीक्षा भी प्राप्त किया था। उन्होंने तांत्रिक दीक्षा भी प्राप्त किया था। जबकि प्रेमानंद महाराज के वाक्य से हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म में काले वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करते। हमें ऐसे बातों में नहीं फंसे रहना चाहिए जो कि बोलते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। जो सही लगे हमें वही करना चाहिए। हिंदू धर्म सनातन धर्म बहुत सी चीजों को मानता है, इसमें मान्यता प्रमुख है। आप जैसे भगवान की भक्ति उपासना करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखें। काले वस्त्र को आप तभी धारण करते हो जब अब कोई तांत्रिक अनुष्ठान या उपासना के मार्ग से देवी देवताओं की आराधना करते हो। वैदिक धर्म में कोई भी चीज तभी फलदायी होती है जब आप एक सही गुरु के
शरण में जाते हो या उनकी बातों को सुनते हो?